हमारे हजरत एक बड़ी खानदानी बात किया करते थे। आज वो बातें हमें समझ में आ रही हैं। उस वक्त तो हम मदरसे में ही रहते थे ना, बाहर दुनिया में निकले नहीं थे, तो हम कहते पता नहीं किस किस्म की बातें कर रहे होते। आज जब दुनिया में निकले हैं तो अब पता चल रहा है भाई बड़ी सही किस्म की बातें कर रहे होते। हजरत फरमाते थे दुनिया की मोहब्बत के 2 शोबे, असल में तो 3 शोबे हैं। जब हम कहते हैं ना दुनिया से मोहब्बत ना करो, तो इसके बहुत सारे शोबे, लेकिन मेजर शोबे इसके 3 हैं। ये 3 चीजों को कहा जाता है दुनिया से। नंबर 1 हुब्बे बाह। बाह का मतलब शहवत परस्ती, ठरक, लड़कियों को देखने का हर वक्त, फौज फिल्में का, और हर वक्त जो है ना हलाल पे कमबख्त को कनात ही नहीं हो रही है। कुछ ऐसे ठरकी सोसाइटी में होते हैं कि नहीं होते, कहीं कोई आंटी गुजर रही हो तो घर तक पहुंचा के आएंगे उसको। अपनी बीवी से बात करने का टाइम नहीं है, हर एक की बीवी को घूर घूर के उनसे बर्दाश्त ही नहीं होता। इट इज कॉल्ड ठरक। ये हुब्बे बाह कहलाती है। क्या कहलाती है? इसको लफ्ज याद रख ले, हुब्बे बाह। बाह होनी चाहिए। बाह कहते हैं मर्दानगी को। ये बाह तो जरूरी चीज है सेहत के लिए। ये ना हो तो आदमी शादी कैसे करेगा, औलाद कैसे होगी, बीवी से मोहब्बत कैसे करेगा। लेकिन बाह एक हद से आगे तजावुज करती है तो ये ठरक बन जाती है। यानी हुब्बे बाह का उर्दू में आसान नाम लफ्ज क्या है उसके लिए? ठरक। नहीं है बात समझ में? तो बाह तो होना जरूरी है। अगर बाह ही खत्म हो जाएगी तो फिर तो आदमी आदमी नहीं रहेगा ना, वो तो पजामा टाइप की चीज बन जाएगा बिल्कुल। लेकिन हुब्बे बाह कहते हैं ठरक को। एक होती ठरक हद से बड़ी हुई, कहीं भी कोई लड़की नजर आ रही तो ठरक के अलावा किसी और नीयत से देखता ही नहीं है उसको। होते हैं ऐसे सोसाइटी में लोग, इनका इलाज भी करना पड़ता है, इनको छुड़वाना पड़ता है कुछ दिन में, औरतों से दूर रखना पड़ता है। किसी को लड़कों की ठरक भी अल्लाह माफ फरमाए तो बहुत ही गलीज ठरक है, ये भी पड़ जाती है किसी को। तो इतनी हो कंट्रोल में, शहवत कंट्रोल्ड होनी चाहिए। आपको हलाल और हराम का फर्क होना चाहिए। तो इसके अंदर ये ठरक है, तो इसको भी तसव्वुफ की इस्तिलाह में कहा जाता है ये दुनिया की मोहब्बत का मरीज है। होते हैं कुछ लोग ऐसे, नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, ज़कातें भी दे रहे हैं, अल्लाह अल्लाह भी कर रहे हैं, मगर कहते हैं भाई औरत हमारी मजबूरी है। भाई वो क्या कहते हैं भाई? तो बस वो कहीं भी ऐसे मैंने देखा है काउंसलिंग करने वाले नेक लोग किसी खातून को समझा रहे हैं कि अपने शोहर से मोहब्बत करो। इतनी मोहब्बत से समझाया कि औरत को इससे मोहब्बत हो गई, क्योंकि इस मर्द के अंदर ठरक थी। ये समझाते हुए इसकी नीयत क्या थी? खराब। बाज लोग होते हैं तमीज से समझा रहे होते हैं, ऐसे एटीट्यूड औरत के सामने पेश कर रहे होते हैं तो औरत इससे मुतासिर हो जाए। तो बताते नहीं है कि हम बुरे हैं, लेकिन एटीट्यूड से लगता है कि भाई तुम 2 नंबर आदमी हो। तुम क्या हो? एक आदमी कह रहा है मैं किसी दाढ़ी वाले के पास अपनी बेगम को लेकर गया ताकि वो मेरी बेगम को समझाए। वो दाढ़ी वाला कह रहा है आधा घंटा तक मेरी बेगम ही को देखता रहा कमबख्त। कह रहा मुझे इतना गुस्सा आया। तो मैंने कहा तुम पहले तहकीक तो कर लो कि किसके पास लेके जाना है, किसके पास लेके नहीं जाना। समझवाओ उस आदमी से रहे हो जिसके बारे में खुद खतरा है कि इतना ना समझा, ऐसा ना हो ये समझा के अपने साथ ही ले जाए। बाज लोग समझाने के लिए घर पहुंच जाते हैं। तो ठरक भाई जो अल्लाह ने आपके लिए बनाई है वो आपकी है, बाकियों से ना उम्मीद, खत्म, हमारी कुछ नहीं लगती, ऐसी की तैसी जाओ भाई। ये ठरक जिस दिन खत्म हो गई तो इसका मतलब दुनिया की मोहब्बत 1/3 आपके अंदर खत्म, 1/3 आप इंसान के बच्चे बन गए। दूसरा शोबा हुब्बे माल, पैसे की ठरक। पैसे की मोहब्बत बुरी नहीं है, ये नेचुरल है, क्योंकि पैसों से बहुत सारी जरूरतें पूरी होती हैं इंसान की। मोहब्बत ना होगी तो कमाएगा कैसे? एक आदमी को नोट अच्छे ही नहीं लगते तो वो सुबह जाएगा, कमाएगा, मजदूरी करेगा वो? तो इस्लाम ने ये नहीं कहा कि पैसे से मोहब्बत ना करो। वइन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, खैर कहा अल्लाह ने, इससे बेशुमार जरूरत पूरी होती है। जैसे बाह की मोहब्बत बुरी चीज नहीं है, ठरक बुरी चीज है, एक लिमिट में होनी चाहिए, ऐसे ही पैसे की मोहब्बत भी बुरी चीज बोलो नहीं है, नेचुरल है। कोई कहता है ना किसी आलिम के दिल में पैसे की तलब ही नहीं है, झूठ बोलता है वो। क्यों नहीं है भाई तलब? ये कैसे मुमकिन है कि एक आलिम दीन और बुजुर्ग को पैसे की तलब ही खत्म हो जाए? वो खाएगा कहाँ से? भीख मांगेगा लोगों से? बीवी बच्चों पे कैसे खर्च करेगा? पढ़ाएगा कैसे अपनी औलाद को? और शादियां कैसे करेगा? एक नहीं होती, 2-3 कहाँ से करेगा वो? तो ये जो इस तरह की बातें करते हैं ना, हजरत जी के दिल में पैसा होना ना होना बराबर है, हजरत को कहीं से 1 करोड़ रुपए आ जाए या नहीं आए कोई सेहत पे असर नहीं पड़ता, इसका मतलब ये हजरत के अंदर के सॉफ्टवेयर क्या है, ये अपडेट ही नहीं है। ये ऐसे ही जैसे हमारे हजरत इतने नेक हैं, कोई औरत गुजर जाए, हसीनाएं आ जाए, कोई कुछ होता ही नहीं है, भाई हजरत नहीं है, ये कुछ और चीज फिल्म है। ये केस कुछ क्या है, ये कुछ अलग केस है, इनको इलाज की जरूरत है। वो अक्सर लतीफा सुनाता रहता हूँ, वो पुराना हो गया बहुत, अब दोबारा सुना देता हूँ। वो एक देहाती किसी मौलवी साहब के पास गया कि मौलवी साहब मुत्तकी, बार बार कुरान कहते हैं मुत्तकी जन्नत में जाएंगे, मुत्तकी जन्नती, मुत्तकी किसे कहते हैं? वो बेचारे देहाती मौलवी थे, उन्होंने कहा मुत्तकी उसे बोलते हैं जो हसीनाएं गुजर जाएं बाल हिलाती हुई लहलाती हुई, उसे कुछ भी नहीं, इतना नेक है, उसे कोई फीलिंग ही पैदा नहीं होती। तो वो बेचारा देहाती उसने बोला अच्छा इसको तो हमारी जबान में इसको तो हिजड़ा बोलते हैं, तो जन्नत सिर्फ हिजड़ों के लिए बनी है क्या? तो वो मौलवी साहब ने गलत एक्सप्लेन किया। भाई जब औरत का इस तरह होगा तो इंसान के जज्बात तो पैदा होते हैं। ठरक का मतलब ये होता है
हद से बढ़ी हुई। हलाल और हराम में रगबत पैदा होना तो नेचुरल है, उस रगबत को पूरा मत करो, उसको कंट्रोल में रखो। देखो कोई आदमी अपने पैसों से निहारी खा रहा है, खुशबू से आपको भी दिमाग हो जाता है बाज दफा को, यार होटल से हम गुजर रहे होते हैं ना, बड़ी जबरदस्त सी खुशबू आती है, बाज दफा हमें बड़ी खुशबू आई तो क्या करते हैं हम, आगे निकल जाते हैं बस, और क्या है। अब खुशबू बड़ी जबरदस्त है, आपने उससे प्लेट छीन के खाना शुरू कर दिया, यार बड़ी जबरदस्त, मैं इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगला कहेगा बर्दाश्त नहीं हो रहा तो बर्दाश्त कर भाई तू, या तो अपने पैसों से खरीद के खा ले, कह रहे पैसे नहीं है तो फिर बर्दाश्त कर भाई तू। तो ये है ठरक, ये क्या कहलाती है, ढक्कन खुला, बस खुशबू आई और देग में घुस गए। ये नहीं देख रहे कि ये देग का ढक्कन मेरे लिए खुला है या किसी और के लिए खोला गया है। ये होते हैं बाज लोग नदीदे, होते हैं ना बाज लोग नदीदे, कोई भी खा रहा है शादियों में, उधर चले गए उधर चले गए। भाई कौरमे की जब देग खुलेगी तो खुशबू आएगी, अच्छी भी लगेगी, यहां तक नेचुरल है। खुशबू ही नहीं आ रही तो नाक खराब है, खुशबू आ रही अच्छी नहीं लग रही तो कौरमे का जौक ही नहीं है तुम्हारा, तुम कोई सिगरेट और पान गुटके ही खाया करो जाके, तो जौक ही नहीं है तुम्हारा, जौक खराब हो गया है। तो इसी तरह याद रखो, जैसे शहवत एक लिमिट में, ये सेहत की अलामत है, लिमिट क्रॉस करेगी तो ये ठरक है। इसी तरह पैसे की मोहब्बत एक लिमिट में, ये सेहतमंद होने की, दिमाग सही काम कर रहा है, इसकी अलामत है, आपके फितरत सलीमा पर होने की अलामत है। जिसमें ये मोहब्बत है ही नहीं पैसे की जरा सी भी, इसका मतलब भाई ये पागल है, इसका दिमाग, पागलों में मोहब्बत बच्चों में थोड़ी होती है। बच्चों को, जो बिल्कुल छोटा बच्चा है जिसको पैसे का ना पता हो, 5,000 का नोट पकड़ाओ, 5 रुपए पकड़ाओ, उसे कोई फर्क, वो खाना शुरू कर देता है, ऐसे ही करता है ना, फाड़ देता है वो। लेकिन एक है ठरक पैसे की, वो ठरक क्या है, हलाल हराम की परवाह किए बगैर कमाना, हर वक्त उसकी फिक्र को मुसल्लत कर लेना। पता भी है दुनिया मुसाफिर खाना है, लिहाजा पैसा मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, रूखी सूखी सा गुजारा कर लेंगे। तो ये क्या है, ये इसकी अलामत है भाई, ये मोहब्बत लिमिट में। फिर उस पैसे से आखिरत भी कमाता है, सदका खैरात भी करता है, उसे पता है यार जब मुझे यहाँ पैसे की जरूरत है तो सदका करके आगे भी तो भेजो ना। ये क्या बात है, हजारों साल जहां रहने हैं वहां तो पैसा इन्वेस्ट कर नहीं रहा, और जहां थोड़े दिन रहना है उधर बनाए चला जा रहा है, तो ये भी ठरक है, ये मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये हद से बड़ी भी मोहब्बत। और तीसरी चीज जिसको हुब्बे दुनिया कहा जाता है, वो है शोहरत का शौक, हर जगह मेरी टांग ऊंची रहे। इसमें भी एक जायज है, हर शख्स चाहता है कि मेरी इज्जत हो, ये बुरी चीज नहीं है। अपनी बेइज्जती पे बेइज्जती महसूस हर एक को होती है, ये बुरी चीज नहीं है। जिन लोगों को अपनी बेइज्जती पे बेइज्जती महसूस नहीं होती ना, वो इज्जतदार लोग नहीं होते, वो नॉर्मल लोग नहीं होते, वो फिर बेइज्जती होते हैं। वो जैसे एक आदमी किसी इलाके में गया और आके कहता है शुक्र है मेरी इस इलाके में इज्जत नहीं है। लोगों ने पूछा इसमें शुक्र की क्या बात कर रहे, अगर इज्जत होती तो आज मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी। लेकिन बेइज्जती हुई है, लेकिन वो मुझे महसूस नहीं हुई क्योंकि मेरी पहले से इज्जत है। इज्जत तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत है, समझ रहे हो, सबसे बड़ी नेमत क्या है, इज्जत। लेकिन लिहाजा इस इज्जत को अरबी में कहते हैं जाह, वजीह सुना है ना लफ्ज, वजाहत वाला, तो और दूसरा लफ्ज मानो तो जाह। तो एक जाह की मोहब्बत एक नेचुरल है, कोई भी बच्चा भी अपनी बेइज्जती पसंद नहीं करता, लेकिन ये जाह लिमिट में होगी तो ठीक है, लिमिट क्रॉस करेगी तो क्या है, फिर ये हुब्बे जाह कहलाती है, हवस कहलाती है। इसको तसव्वुफ के इस्लाम में कहते हैं हुब्बे जाह का मरीज है। क्या मतलब, जहां का मौका नहीं, आप वहां भी जहां तलाश करने की फिक्र में लगे हुए हो। मिसाल के तौर पर आपके बड़े बैठे हुए हैं, कोई डिबेट हो रही है, वो बड़े बात कर रहे हैं, आपको ये लगा कि यार मैं ये तो सारा ये बहस करके सारा क्रेडिट इनको चला जाएगा, तो मैं भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाऊं कि मुझे भी पता है, ये सब मुझे भी आता है। आपने वहां बीच में बोलना शुरू कर दिया, ये हद से बड़ी हुई मोहब्बत है जहां की, ये बदतमीजी है। भाई तुम चुप कर जाओ, बैठे हुए हैं बड़े, वो समझा देंगे। आप किसी डॉक्टर के पास जाओ ना, बाज़ दफा डॉक्टर से कुछ पूछ रहे हो, डॉक्टर चुप बैठा तो दूसरा बोलना शुरू कर देता है लंबी, अबे तू चुप कर जा, हम पूछ किससे रहे हैं। एंकरों में भी देखा होगा ना, कभी किसी हकीम को, डॉक्टर को बुलाए, इंटरव्यू ले रहे हैं, उसको कम बोलने दे रहे हैं, खुद क्या कर रहे हैं ये बताने के लिए हमें ज्यादा पता है, ये बेवकूफ हमने वैसे ही बुला लिया बिठा के। ये हद से बड़ी हुई जा है, इसको कहते हैं हुब्बे जा। इसको क्या कहते हैं, ये लफ्ज याद रख लें, हुब्बे माल, हुब्बे जा, हुब्बे बा, ये याद रखें। ये आपको सोसाइटी में इसके मरीज बहुत नजर आएंगे, और बल्कि सोसाइटी में मत देखो, सबसे पहले किसको देखो कि मैं तो कहीं इसका मरीज नहीं हूं, मेरे अंदर तो ये बीमारी नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते, मेरे अंदर तो बीमारी नहीं है ये। तो अब उसमें क्या होता है कि ये जो हुब्बे जाह का मसला है ना, ये बहुत कॉमन है, मजहबी स्कॉलर्स में तो बहुत ज्यादा होता है। ये जो कहते हैं ना अबू हनीफा की तकलीद नहीं करो, मतलब क्या होता है कि यार लोग मुज्तहिदीन के पीछे जाएंगे तो हमारा मंजन नहीं बिकेगा, हमसे कौन फतवा लेगा। फिर मुकल्लिद कह देता है आराम से, भाई मेरे पास इल्म कम है, मैं अबू हनीफा को फॉलो करता हूँ, इमाम शाफी को फॉलो करता हूँ, भाई हम क्या है,
हम उनके मुकाबले में क्या हैं, जाहिल है। वो मान लेता है आराम से। आजकल के मजहबी स्कॉलर नहीं मानते, वो ये मुंह से फूट दें कि हम मुहक्किक नहीं है, तो लोग कहेंगे जब नहीं हो तो फिर क्या कर रहे हो बैठ के यहाँ पे। लिहाजा वो होते नहीं है, लेकिन टांग ऊंची रखने के लिए बड़ी बड़ी फेंकते हैं कि हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम हैं, हम हैं। मैं मानता हूं इनमें कुछ सही लोग भी होते हैं, सारे बुरे नहीं होते। मेजॉरिटी हुब्बे जाह की मरीज होती है। मेजॉरिटी किसकी मरीज होती है? हुब्बे जाह, कि मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। ये बड़ी भी मोहब्बत है, ये वो नहीं है जो नेचुरल है, ये हवस है, ये इज्जत की हवस है। और अल्लाह को इज्जत की हवस पसंद नहीं है। कुरान कहता है तिलका दारुल आखिरा नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदूना उलुवन फिल अर्ज़। हम आखिरत उसी को देंगे जो जमीन में अपनी बरतरी नहीं चाहते। यहाँ बरतरी से नाजायज बरतरी मुराद है, हर जगह अपनी टांग ऊंची रखना। मुझे याद है एक दफा मैं कहीं गया, कोई उलमा बैठे हुए थे, अरब उलमा थे, तो अरबी में बात कर रहे थे, कुछ सलाम दुआ हो रही थी, मैं भी कुछ बात थी, तो एक लड़का नौ उम्र बैठा, वो बीच में बोलना शुरू, सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, जवाब कौन दे रहा है वो। तो मैंने बाद में उसको अलग से समझाया। मैंने कहा आप में हुब्बे जाह की बीमारी है। क्या है? मैंने कहा इंसान को अपनी बीमारियों का खुद पता नहीं चलता। जब सवाल मुझसे पूछ रहे हैं और उसकी वजह से मैं खामोश की, क्योंकि मैं भी बोलूंगा तो वो बोलेंगे यार इनको क्या है, ये उधर भी बोल रहा है, ये भी बोल रहा है, इनको तमीज नहीं बात करने की। बोलता तो एक ही आदमी है ना। हम तो चुप बैठ गए फिर कि यार बुरा इमेज जाएगा, अगला चुप नहीं हो रहा। हालांकि वो जवाब सही दे रहा था। भाई आपसे जब पूछा नहीं है तो सही और गलत की बात ही नहीं है ना। आप अपनी मौजूदगी का क्यों एहसास दिला रहे हो कि मैं भी हूं, मुझे भी आता है। तो छोड़ दो, आपको जो पता होगा बता, कि पूछेंगे बता देना। हमारे फरमाया करते थे कारी लोग ना मगरिब की नमाज में कुल हुवल्लाहु अहद नहीं पढ़ते। बहुत से कारी क्या करते हैं, मगरिब की नमाज में आप जो है ना सुन्नत क़िरात क्या है, क़िसार मुफस्सल में से पढ़ा जाए, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, ये जो आखिरी छोटी सूरतें, अफजल ये है। कभी कभार उसके खिलाफ भी हो। फरमाते थे कारी लोग क्या करते हैं, मगरिब में सूरह बकरा से, सूरह आले इमरान से बताने के लिए कि हमें यहाँ से भी आता है। कारियों से बदगुमान ना हो, जरूरी नहीं उनकी ये नीयत तो। हजरत तो तरबियत का उनसर गालिब था ना, और कारी लोग बैठते भी थे तरबियत के लिए, हजरत उनको बता रहे थे कि लेकिन ये बाज दफा ये नियत वाकई होती है कि कुल हुवल्लाह पढ़ लेंगे तो लोग बोलेंगे कुल हुवल्लाह तो हमें भी आती है यार, वो पढ़ो। लोग कहें बाकी भाई इसको वो आता है जो हमें नहीं आता, तो सुन्नत क़िरात छोड़ देते हैं उस चक्कर में। तो और जो है वो, मुझे याद है एक दफा मेरा बयान था कहीं ना, अभी तो मैं बहुत मशहूर हो गया, पहले इतना मशहूर नहीं था। मेरा बयान था, बड़ा इस्तकबाल हुआ वहीं, तो मुझसे पहले एक और खतीब साहब पहुंच गए। अच्छा, मैं तो चाह रहा था कि मैं नागा करूं, जब ये कर लें बयान तो अच्छा है, क्योंकि बयान करने में गला दुखता है आदमी का, भाई 1 घंटा बोलना पड़ता है। तो मैं जब वहां पहुंचा तो वो पहुंचे हुए थे पहले। मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो बयान किसका होगा, इनका होगा। मैं बैठ गया आराम से। लोगों ने कहा नहीं जी इनका होगा, मौलवी साहब मुझे ले रहे हैं। अब मुझे लगा कि वो जो खतीब साहब थे, गीबत इसलिए नहीं है किसी को नहीं पता, मैं बहुत अरसे बाद ही इसलिए भी वाकया सुनाता हूँ कि अब कोई जिसका वाकया उसको भी ना पता चले, मकसद किसी को रुस्वा करना नहीं। मुझे लगा कि उनके ना चेहरे पे हवाइयां, उनको बड़ी सख्त तकलीफ हुई कि ये क्या हो गया, ये इनका क्यों हो रहा है। तो मुझे लगा कि यार आप दीन की खिदमत के लिए अगर आए हो तो इससे क्या होता है कि मैंने कर लिया, या अच्छा मैं तो इसलिए खुश हो रहा था कि मैं वाकई थका हुआ था, मैं चाह रहा था कि इन्हीं का हो, मुझे तो खुशी हो रही थी। मैंने वहां लोगों से कहा, मैंने कहा भाई मैं नहीं करूंगा बयान, ये इनका बयान मैं बैठ के सुनूंगा। मुझे बहुत बोल बोल के, उस जमाने में बहुत ज्यादा बयानात होते थे और ये स्पीकर के इतने अच्छे सिस्टम, मेरी तबीयत से गला फाड़ना पड़ता था। लेकिन मुझे फिर अपने शेख की ये बात याद आई कि ये कोशिश करना कि हर जगह मेरी बात चले, हर जगह मेरा बयान लोग सुने, हालांकि आपको पता है कि फला आपसे अच्छी बात कर सकता है लेकिन नहीं, उसको कटा के खुद, ये क्या है, इट इज कॉल्ड हुब्बे जाह। ये अमल क्या कहलाता है, हुब्बे जाह। वो इज्जत हासिल करने की कोशिश करो जिसके अहल हो, दूसरों को पीछे हटा के इज्जत की कोशिश करना, ये हुब्बे जाह कहलाता है। ये अमल समझते हो कि नहीं समझते हो? तो हर जगह है, यूनिवर्सिटियों में भी है, कॉलेजेस में भी है, साइंसदानों में भी है। साइंसदानों में बहुत है, इजाद कोई और करता है, सारे साइंसदानों में नहीं होता, लेकिन ये कॉमन बीमारी है। ये बड़े से बड़े तबके से लेके छोटे से छोटे तबके में सब में होती है बीमारी, कि जो है वो लोग चाहते हैं कि भाई वो क्या हो। इसको कुरान ने क्या कहा, फरमाया कि वयुहिब्बूना अन युहमदू बिमा लम यफअलू। अहले किताब के जो उलमा थे ना, जो ईमान नहीं लाते थे और हुब्बे जाह के मरीज थे, कुरान ने कहा इनके अंदर ये मरज है कि ये चाहते हैं कि जो काम इन्होंने नहीं किया उस पे भी इनकी तारीफ हो। काम कोई और कर रहा है, तारीफें किसकी हों, इनकी हों। ये अमल क्या कहलाता है, हुब्बे, याद कर लो ना यार, कुछ तसव्वुफ की इस्तिलाहत है, हुब्बे जाह कहलाता है। इस्तिलाहत याद करने का फायदा होता है जब चीज नजर आएगी आप बोलेंगे ये वही है भाई, ये ठरक ठीक है, ये ठरक है, ये हुब्बे माल है और ये हुब्बे जाए। तो इन 3 चीजों से अपने आप को बचा लेना, इसको कुरान ने कहा है वजाआ
रब्बहू बिक़ल्बिन सलीम, जो क़यामत के दिन अल्लाह के पास आएगा साफ दिल के साथ, उसके लिए जन्नत है। साफ दिल का क्या मतलब? हुब्बे जाह से भी पाक हो, हुब्बे माल से भी पाक हो और हुब्बे बाह से भी पाक हो। और भी शोबे हैं लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे खाने की हवस, ये भी दुनिया की मोहब्बत है। हर वक्त दिल करता है कुछ खाता रहूं मैं बैठ के, हाथ ही नहीं रुकता कम वक्त का, ये भी दुनिया की मोहब्बत है। लेकिन ये बीमारी बहुत ज्यादा नहीं है और जब मरने लगता है तो छोड़ देता है, डॉक्टर खुद ही छुड़वा देते हैं, बस कर मर जाएगा धमाके से फटफटा के। रोजा ही नहीं रखा जाता कभी, बहुत से लोगों से रोजा नहीं रखा जाता, कह रहे हैं हमें तो भाई हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए। ये भी हुब्बे, इसको हुब्बे जाह नहीं कहते, यानी ख्वाहिशात का गुलाम है। तो ख्वाहिशात के बहुत सारे शोबे हैं, हर ख्वाहिश में लिमिट, लेकिन 3 शोबे बहुत बड़े हैं, उनमें हुब्बे बा है, हुब्बे माल है और हुब्बे जा है। तो ये जो 3 शोबे हैं ना बड़े खतर। और ये अच्छा, अब इसमें क्या है, सबसे घटिया कौन सा सी मोहब्बत है? देखो कुछ बीमारियां, ये तीनों बीमारियां तो समझ में थोड़ी थोड़ी आ गई, मैं कभी और वक्त में इंशाल्लाह, ये बहुत अहम टॉपिक है, इसको किसी और वक्त में बहुत डिटेल से मैं इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन करूंगा। अभी इसको समझो। ये पहली बात तो ये साहब, ये तीनों क्या है? बीमारियां हैं। ये तीनों क्या है? ये नॉर्मल होने की अलामत नहीं, ये तीनों थरक हैं और ये इंसान का सुकून सबसे पहले क्या करती हैं? बर्बाद। जिनमें ये 3 बीमारियां आ गई ना, अब हुब्बे जा आ गई ना, वो उसी में लगा रहेगा मेरी टांग सबसे ऊंची। और जाहिर है नहीं ऐसा होता भाई, आपकी सारी तमन्नाएं, फिर जरा जरा सी बात पे गुस्सा करता है, तकब्बुर में जाता है, ऊट पटांग हरकतें शुरू कर देता है। अब जिसमें तकब्बुर है, हर वक्त ऊंचा बनने का शौक है, बेगम ने कोई बात उसको कह दी कि तुम्हारे अंदर ये ऐब है। मैंने देखा ऐसे लोग, बेगम सही कह रही होती है, उनको इस पे कि मेरी इंसल्ट क्या हो गई मेरी, ये कौन होती है, औरत कौन होती है मुझे बोलने वाली? यार तेरे अंदर अगर ये ऐब है, तेरी बीवी ने बता दिया तो तू बोल, मैं इस पे क्या करूंगा? गौर करूंगा। अच्छी बात है यार, नहीं बेगम ने क्यों बोल दिया? और औरतों में भी होता है ये, सही खराब, वाकई उसमें खराबी है, मियाँ ने बोल दिया कि भाई ये आपके अंदर खराबी है, तो थोड़ा सा गौर कर लो, हो सकता है सही कह रहा हो। नहीं जी, मेरे अंदर तो कोई खराबी हो ही नहीं सकती। हमारे गार्ड ने मुझे बताया कि आपकी क़िरात में गलती है। मैंने कहा भाई क्या गलती है? उन्होंने कहा भाई आप जो पढ़ते हैं ना, फजअलहुम कअस्फिम मअकूल, म पे कलकला कर रहे हैं, म पे झटका नहीं है। तो मैंने कहा यार बड़ी नवाजिश, अल्लाह जज़ाए खैर दे, मैं कितने अरसे से गलत, मुझे ख्याल नहीं था, मअकूल नहीं पढ़ा जाता, ये म झटका नहीं आएगा इस पे, तो गलत पढ़ रहा था मैं, उसे मुझे बता दिया। मैंने कहा जिंदाबाद। अब जैसी अगर वो मुझे कहता उस्ताद जी आपकी क़िरात में ना गलती आ रही, मैं कहूँ एकदम मुझे नाक से धुआं और कान से धुआं निकलना शुरू हो जाए, मैं बोलूँ मैंने 3 साल मुफ्ती रशीद अहमद साहब क्या इमामत की, हजरत बहुत सख्त तजवीद के वो सख्त थे ना, जरा सी दाएं बाएं गलती नहीं करने देते, उन्होंने मेरी गलती नहीं निकाली। मैंने फलां से पढ़ा इतने अरसे से, किसी ने आज तक नहीं कहा एकदम धुआं निकल ले लाल शुर, तो गलती भी गलती रहेगी और सेहत डिप्रेशन में कौन जाएगा? वो नहीं जाएगा, वो कहेगा ठीक है भाई आप पढ़ते रहो यही कहेगा। डिप्रेशन में कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। तो मैंने बोला भाई हमने ये दावा ही नहीं किया कि हमसे कोई गलती नहीं हो सकती, भाई हमने गलती हो रही है तो मैं पहले, मैंने कहा बताओ यार, उन्होंने कहा फजालुम कअस्फिम मअकूल, झटका लेके पढ़ रहे हैं। मैंने कहा चलो आइंदा दोबारा पढ़ूं तो बताना। फिर एक और लफ्ज है अलैहिम नारुम मुअसदा, यहाँ भी मैं झटका ले रहा था, मुअसदा। उसने कहा उस्ताद जी आपने गलती ठीक नहीं की है। फिर वही मैंने कहा मुझे जबान पे वो चढ़ गया वही लफ्ज, आज अलम तारा मैंने जानकर पढ़ी, फिर मैंने मअकूल पे झटका नहीं किया। मैंने कहा यार थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ इस, तो अगर मैं यूं करता हूँ, मैं कहता हूँ ऐसे, मैंने देखा हुब्बे जहाँ के मरीजों को ना एकदम धुआं निकलना शुरू हो जाता है जब आप उनको गलती बताओ ना, एकदम नीले पीले, एकदम नाक ऐसी फूल जाती है उनकी। तो फिर वो मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, डिप्रेशन कैसे खत्म की जाए, वो मोटिवेशनल स्पीकर सुन रहे होते हैं, अबे तू अपना तकब्बुर फिरौनियत खत्म कर, तू क्यों अपने आप को नेक समझ रहा है? भाई हम नेक नहीं है, सीधी सी बात है, हम आड़े तिरछे टेढ़े मेढ़े हैं, सही है। तो कोशिश कर रहे हैं, अब आप कहें नेक नहीं है तो फिर यहाँ बैठे हुए कोशिश कर रहे हैं भाई नेक बनने की। ये नहीं कह रहा कि मैं बुरे हैं हम, मैं तो ये कह रहा हूँ हम ये दावा नहीं कर रहे कि हम क्या है, नेक हैं। हम तो भाई सीधे साधे से इंसान हैं, कोशिश करते हैं बुराइयों से बचने की, और अगर अल्लाह ना करे कभी बुराई हो जाए तो कोशिश करते हैं भाई उसको तौबा करें। कोई गलती हमसे ऐसे माकूल भी तो गलती हो गई ना, कोई बता देगा तो कोशिश करेंगे उसको सेट कर लें। तो बड़े बड़े दावे ही ना करो भाई, ना अपने आप को बहुत बड़ा फंटर समझो, नॉर्मल समझोगे तो लाइफ को क्या करोगे, इंजॉय। जहां ये समझ लिया कि मैं कोई अलग ही फिल्म हूँ, डिप्रेशन, स्ट्रेस तक और टेंशनें आपको आके घेर लेंगी भाई, अजाब में पड़ जाओगे, मुसीबतों में फंस जाओगे आप। ना फूफा बनाओ अपनी। हाँ जितना अल्लाह ने मर्तबा दिया है वो ठीक है, जितना अल्लाह ने दिया, हर आदमी का एक स्टेटस होता है, वो नेचुरल है, उससे आगे निकलने की कोशिश, ये स्टेटस तो अल्लाह ने किसी को दिया ही नहीं है कि तुमसे गलती नहीं हो सकती, ये तो नामुमकिन है। ये क्यों समझ रहे हो अपने आप को? समझते हो कि नहीं समझते? तो अब इन तीनों बीमारियां, पहले तो ये अपना अकीदा बना लो कि ये 3 दिल की बीमारियां, हुब्बे जा, हुब्बे माल और हुब्बे बाह।
इसमें उलमा का जो सूफिया कराम जो एक बात कहते हैं, क्योंकि तसव्वुफ के मौज़ूआत हैं ये, इसमें सूफिया कराम ने एक बड़ी खानदानी, हमारे हजरत भी फरमाया करते थे कि इनमें सबसे मुश्किल इलाज हुब्बे जाह का है। माल की मोहब्बत, बाह की मोहब्बत, इसका इलाज आसान है। ढरकी होता है ना औरत के, थोड़े दिन दूर रखो, अल्लाह अल्लाह करवाओ, ठीक हो जाता है। शादी करने से भी बहुत फर्क पड़ जाता है। उस यानी हुब्बे बाह का आसान है। उससे ज्यादा मुश्किल इलाज किसका है? हुब्बे माल का। सबसे मुश्किल इलाज किसका है? हुब्बे जाह। ये जो टांग ऊंची रखने का शौक है ना, कि हर जगह मैं, ये मैं सबसे मुश्किल से निकलती है इंसान की, और अल्लाह को सबसे नफरत इस मैं से है। लेकिन कुछ बीमारियां का इलाज मुश्किल होता है, लेकिन वो घटिया नहीं होती। कुछ बीमारियों का इलाज आसान होता है, लेकिन होती वो बहुत घटिया हैं। मिसाल के तौर पर, आपको शुगर है जी, लोगों ने आप पॉडकास्ट में आपका जो है इंटरव्यू ले जा रहा है, सर आपको कोई बीमारी तो नहीं है, आपको शुगर तो नहीं है, आप चाय में चीनी डाल रहे हैं, आप क्या मुझे थोड़ी सी शुगर है, मैं थोड़ा चीनी से क्या करता हूँ, अवॉइड करता हूँ। इससे कोई बेइज्जती नहीं होगी आपकी? क्या ख्याल है भाई? अगर पॉडकास्ट में आपसे पूछा, सर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आप थोड़ा हिल रहे हैं, कि मुझे बवासीर है, असल में बेइज्जती का खतरा है या नहीं है? क्या ख्याल है भाई? तो शर्माता है आदमी। और आसान पॉडकास्ट छोड़ो, रिश्ता लेने गए ना, यहाँ बहुत अच्छी तरह समझ में आता है। रिश्ता लेने गए, लड़की वाले ने पूछा आप क्या करते हैं? मैं ये करता हूँ। आपको कोई बीमारी तो नहीं है? देखें मेरे ना, मुझे एक थोड़ी सी वो बीमारी है कि शुगर में वैसे कंट्रोल में रखता हूँ, लेकिन मुझे कोई ऐसा मसला नहीं है। बहुत ज्यादा शुगर बोलेगा तो फिर इनकार कर देंगे ना, लेकिन ये कि थोड़ा बहुत कभी कभार शुगर, लेकिन वो कंट्रोल में चल जाएगा। आपने कहा आपको क्या बीमारी? मुझे बवासीर रहती है हर वक्त। मुझे क्या रहती है हर वक्त? अब ये घटिया समझी जाती है। नामर्द होना भी घटिया समझा जाता है। तभी किसी पैगंबर को कोई घटिया बीमारी नहीं हुई है, समझ रहे? पैगंबरों को बुखार होते हैं, पैगंबरों को खांसी भी हो सकती है, और भी बीमारियां हुई हैं। कोई पैगंबर नामर्द, क्योंकि मर्द के लिए नामर्दानगी वाली जो बीमारी है ये घटिया समझी जाती है सोसाइटी में। अल्लाह पैगंबरों को इस ऐप से क्या रखते हैं? वो ऐप जिससे उनकी इज्जत कम हो जाए, उस ऐप से अल्लाह पाक रखते हैं पैगंबरों को, ताकि इनकी सोसाइटी में इज्जत रहे इनकी सोसाइटी में। पैगंबरों को बरस की बीमारी नहीं होती, कोढ़ की बीमारी नहीं होती। तो अब ये खूब अच्छी तरह समझो कि ये जो 3 बीमारियां ना, हुब्बे बा, हुब्बे जा और हुब्बे माल, इनमें सबसे मुश्किल इलाज है हुब्बे जा का। लेकिन सबसे घटिया बीमारी जो है ना, गंदी पलीद, वो हुब्बे माल है। हुब्बे बा भी नहीं है वो। समझ में आ रही है बात? ये उलमा का इजमा है कि वो क्या है? हुब्बे माल। वजह उसकी है कि इंसान फरारी से दिल बहला रहा है तो खिलौना ना भाई। वो जो हुब्बे जा का मरीज है ना, वो इंसानों की नजर में बड़ी बनने की कोशिश कर रहा है। तो इंसान की तो एक वैल्यू है भाई, इंसान ही नजर की नजर में तो इज्जत चाहता है। ये इज्जत का भूखा है, तो इज्जतदार इज्जत तो चाहता है ना ये। और ये किस पे? खिलौनों पे मर रहा है, मिट्टी की बनी हुई चीजों पे मर रहा है। तो ये घटिया मरीज है। और आज इस घटियापन को एक फैशन बना के पेश किया जाता है। मेरा बंगला, मेरी गाड़ी। अबे तू क्या खिलौने दिखा रहा है लोगों को? तू आदमी है यार। तू अपने नॉलेज शेयर कर लोगों के साथ कि मेरे पास ये डिग्री है, मुझे ये अवार्ड मिला है, सलूट करने का दिल करेगा। तू गाड़ियां दिखा रहा है अपनी, तू दिखा रहा है मेरी ये साइकिल है, मेरी ये बाइक है, मेरी ये गाड़ी है। एक तो होता है वैसे ही कोई अपनी इजहार नेमत के लिए दिखा रहा हो, वो बुरा नहीं है। यहाँ दिखा रहे होते हैं शो मारने के लिए कि ये कामयाबी है, मैं दुनिया का कामयाब इंसान हूँ, मेरे पास ये गाड़ी है, मेरे पास लैंड क्रूजर है, मैं कामयाब। फजूल बात कर रहा है। तो बुलंद ज़ौक़े नजर नहीं है जो मरने वालों पे मर रहा है। मिट्टी के खिलौने हैं मेरे भाई। ये अगर इतनी कमाल की चीजें तो कारून और फिरौन वाली हरकतें कर रहा है, तो छिछोरपना। मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के कलीम, कोहे तूर पर मूसा से अल्लाह की बातें हो रही हैं, अल्लाह का पैगाम लेकर आए, और फिरौन क्या छिछोरपने पे आया हुआ था? ये हा उलाइल अन्हारु तजरी मिन तहती, ये मेरा बंगला है, ये मेरा, वही बातें कर, ये मेरी सवारी है, ये मेरे नहरें हैं। मूसा के पास तो कुछ भी नहीं है। कोई धन की बात की उसने? अल्लाह कहेगा ये कलीमुल्लाह है भाई ये कलीमुल्लाह है, ये मेरा पैगंबर है, ये तौरात लेकर आएगा, ये अल्लाह का पैगाम लेकर आएगा। और फिरौन क्या 2 टके की बातें कर रहा है? वही घटिया सोच। ये मेरी गाड़ी है, ये मेरे बागात है, हा उलाइल अन्हारु तजरी मिन तहती। मेरे जो एक्चुअली जो मेरा महल है ना, जो मेरा जो पैलेस है, उसमें 20 नहरें हैं। ये वही एक आबशार मैंने अलग बनाई है, ये वाली आबशार मैंने अलग बनवाई है, फला इंजीनियर से बनाई, फला से बनवाई। ये तो उसको क्या कहा जाएगा भाई? बुलंद ज़ौक़े नजर नहीं है। ठीक है, ये तेरे पास ये नेमतें हैं, ठीक है, कभी उसको व्लॉग में ला भी सकता है, कोई हर्ज नहीं है कि जी मुझे अल्लाह ने ये नेमत दी है। वैसे ही लोग कर रहे होते हैं, लेकिन उसको ये बता के शो करना कि मैं कामयाब इंसान हूँ, जिनके पास ये चीजें नहीं है वो कामयाब लोग नहीं है, ये इसकी अलामत है कि ये बंदा 2 टके का नहीं है। इसकी बहुत घटिया सोच है, बहुत घटिया सोच, बहुत ही घटिया सोच है
तो इसलिए मेरी जब रीवो पे लोग कर रहे थे, सब शो मार रहे हैं, तो मैं कहता हूँ यार उस चीज पे मुझे इल्जाम लगाओ जिस पे मुझे फखर हो, जिस पे क्या हो, फखर हो। हमारी नजर में मेरी जो अपनी दिल की कैफियत आपको बता रहा हूँ, ये शो नहीं मार रहा, मेरी कैफियत है भाई 2 टके की औकात नहीं है, कुछ भी नहीं है ये। लेकिन जो गरीबों वाली सोच रखने वाले लोग हैं ना, उनकी नजर में ये बहुत अजीम नेमत है, तभी वो समझते हैं कि इस पे शो मारी जा रही है। तो ये कुछ भी नहीं है, बंगले, गाड़ियां, ये शो मारने वाली चीजें। मैं शो जो मारता हूँ ना, बच्चों पे मारता हूँ, बेगमों पे मारता हूँ। 4 हैं, तू बता कितनी है। तो मेरे से कोई बोलता है ना मेरे पास लैंड क्रूजर है, मेरे पास जनाब ये है, मेरा बंगला देखे मुफ्ती साहब, ये मेरा। एक दिन क्या हुआ, हम गुजरांवाला में, वो भी पुराना किस्सा हो गया, अब उस ताजिर को समझ में नहीं आएगा। मेरे साथ जामिया के कुछ उस्ताद भी थे और मेरे दोस्त भी थे, वो भी टीचर थे, आलिम थे। पुरानी बात है, हम लाहौर में गए, वो बहुत बड़ा करोड़पति ताजिर, वो अपने होटल का मुझे विजिट करा रहा है, ये मेरा बिजनेस है ना मुफ्ती साहब, बेचारा फखर, यानी एक उसमें एक नेमत के तौर पर, ये मेरा बिजनेस है, बड़ा करोड़ों का बिजनेस है उसका ना, हमारा 2 टके का नहीं था उस टाइम पे। अच्छा ये मेरा बिजनेस है। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी मुतासिर नहीं होता इन चीजों से, मुतासिर मतलब एहसास कंपनी में नहीं आता कभी। मैं उसको कह रहा था माशाल्लाह अल्लाह और बरकत है, खुशी हो रही थी मुझे कि अच्छा अल्लाह ने इसको इतना नवाजा है। फिर उसने अपना घर दिखाया, ये मेरा घर है, बहुत बड़ा घर था भाई, बड़ा लग्जरी, ज़ाहिर करोड़पति ताजिर था वो। जब सारा सेटअप हो गया ना, हमारे एक दोस्त खड़े हुए थे, मैंने ऐसे में बीवियां कितनी है, तो उसने कहा 1 है। मैंने कहा फिर क्या फायदा, स्टाइल से बोला ना, उसकी समझ में नहीं आया। और ये जो मेरे साथ दोस्त थे ना, 1 महीने तक हंसते रहे हैं, ये कह रहे यार उसकी 2 टके की वैल्यू आपने 1 मिनट में उसको 2 टके का नहीं छोड़ा आपने। और ये जामिया आने के बाद सबक में भी हंसते रहे, कह रहे मुझे जवाब पे नहीं है। मुफ्ती साहब को जो मेरे बारे में कहते यार, जो मौलाना तारिक साहब को जो स्टाइल था ना, उस स्टाइल से लगा कि ये 1 घंटे से अपना होटल दिखा रहा है, अपना बिजनेस दिखा रहा है, अपनी फैक्ट्रियां दिखा रहा है, अपने बंगले दिखा रहा है, और इस बंदे पे 5 रुपए का भी असर नहीं हो रहा। और आखिर में जिस स्टाइल से इसने बोला मेरे बारे में, कहा बोले बीवियां कितनी, उसने कहा 1। मैंने कहा फिर क्या फायदा है, क्या है शो मार रहे हो। उस वक्त हमारी 3 थी, हमने कहा क्या कर रहे हैं यार, इससे हम बेहतर है ना, हमारे पास ये होटल है ना, हमारे पास ये बंगला है ना, हमारे पास ये, अबे नेचुरल लाइफ तो हमारी है मेरे भाई। क्या करना है तूने, कितना खा लेगा, पराठा अंडा मलाई, इसके अलावा चौथी क्या चीज खाएगा भाई तू, वो हम भी खा लेते हैं यार। हमारा इतना बड़ा होटल नहीं है, लेकिन पराठा भी खा लेते हैं, अंडा भी खा लेते हैं, मलाई भी खा लेते हैं। जिस दिन मक्खन खाने का दिल चाहे मक्खन भी खा लेते हैं, नहीं तो अंडे छोले खा लेते हैं हम। दोपहर हम भी दाल चावल खा लेते हैं, तू बिरयानी खा लेगा तो हम कभी दाल चावल खाएंगे, बिरयानी। दोस्त तो बिरयानी खाई भी नहीं आती इंसान से। क्या है, इतना बड़ा तेरा बंगला हो गया, इतनी गाड़ी, भाई क्या गाड़ी, उबर में चले जाओ, रिक्शे में चले जाओ, 2-4 दिन के बाद आदी हो जाता है आदमी। क्या मसला है इसमें, इतनी बड़ी गाड़ी, ये क्या करना है बटन दबाने से। अब तो बटन दबा, यूं खोल ले शीशा, इस पे फखर होते हैं, बटन दबाओ शीशा ऊपर जा रहा है, बटन दबाया। अबे भाई बटन लेस भी अगर हो गए ना, देखने से शीशा नीचे जा रहा हो, फिर भी दूसरी बीवी शीशे से क्या है बेहतर है, ये क्या ख्याल है। मेरे पास FX गाड़ी थी ना, वो यूं करता था उसको, फिर भी ऊपर नहीं जाता था। इतनी पुरानी गाड़ी थी उस वक्त मेरे पास, उसका वो कुंडा मैं घुमाता था, फिर भी शीशे की मर्जी है ऊपर जाए या नहीं जाए। फिर भी हम क्या कर रहे थे, हमने कहा फिर भी हम क्या हैं, हम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैंने उसको इतना, उस लाहौर के ताजिर ने मुझे अपना विजिट कराया, करोड़ों अरबों, मैंने आखिर मुझे बीवियां कितनी है, उसने कहा ना 1। मैंने फिर क्या फायदा यार, घंटे से तू हमारा टाइम जाया कर रहे हैं अल्लाह के बंदे। तो हमारे उस्ताद हैं वो, उनको जो मेरे दोस्त भी हैं, उनको ये जामिया के उस्ताद हैं, उनको मेरे स्टाइल पर ना फिलबदी जवाब पर इतनी हंसी आई। कह रहा यार इस बंदे की शुक्र है उसने वो समझा नहीं मेरी बात को ना, कि उसके मेंटल लेवल से ऊपर की चीजें थी। गरीब आदमी क्या समझे हमारी बातें यार, हमारे लिहाज से तो गरीब ही था ना, वो क्या समझे, उसके मेंटल लेवल से बहुत ऊपर की बात की थी हमने, उसको समझ में इनको आ गई। वो जो इससे हंसी रुक नहीं रही है ना, मैं इसको रुक कर, मैंने कहा चुप हो जाओ, वो बेइज्जती होगी, वो कहेंगे उलमा आए हुए हैं और ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। मैंने कहा अच्छा नहीं समझाइए। तो मेरे भाई ये दुनिया जो है ना, पैसा रखो, कमाओ भी, ठीक है, दुनिया को दिखा भी दो, अगर नेमत के इजहार के तौर पर कि अल्लाह ने मुझे ये चीज दी है, शो मारने के लिए ये काम नहीं किया करो। इन चीजों पे शो इंसान पे जचती नहीं है, ये इंसान के घटिया होने की अलामत है। तो हुब्बे जा जो है उसका इलाज मुश्किल है, मगर घटिया बीमारी, जैसे शुगर का इलाज मुश्किल है, बवासीर का आसान है। मगर बवासीर गंदी घटिया बीमारी है, उसे बताते हुए शर्माता है, शुगर बताते हुए शर्माता, बल्कि शुगर तो मालदारों की बीमारी है। जिसको शुगर ना हो समझते हैं गरीब आदमी है ये चाय में चीनी डाल डाल के पी रहा हो ना, ये गरीबों का काम होता है ना, देखा हो ना। और जब मालदार के सामने चाय रखेंगे तो वो फीकी चाय पिएगा वो, ये इसकी अलामत है कि मालदारों के कुछ ना शौक होते हैं, सुबह ये टैबलेट, दोपहर को ये टैबलेट, शाम को ये टैबलेट, और फिर रात को टीका लगा के सोना है। तो बहुत सारे चोचले होते हैं मालदारों के,
गरीबों को तो सब कुछ खाते रहेंगे वो बैठ के, उनको शुगर ही नहीं होती, यही उनकी अलामत है कि किस शुगर ही नहीं है यार तुम्हें, सब कुछ खा रहे हो तुम। ठीक है। तो अब ये समझो खूब अच्छी तरह कि मुश्किल इलाज जो है वो हुब्बे जाह का है, लेकिन घटिया बीमारी क्या है? हुब्बे माल। तो कभी हुब्बे माल पे फख्र ना किया करो कि पैसों पे मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है बहुत, और पैसों की मोहब्बत बहुत ज्यादा है या नहीं इसका पैसा आने से पता नहीं चलता, पैसा छीनने से पता चलता है। पैसा छीनने के बाद आप डिप्रेशन में कितना जाते हो। अगर आपके दिल में हवस नहीं है ना, तो पैसा छीनने के बाद आप थोड़ी सी टेंशन तो नॉट नेचुरली होती है, ज्यादा टेंशन नहीं लोगे आप बोलोगे मेरी बुनियादी जरूरत भाई, रात को सोने के लिए छपड़ा चाहिए मुझे और खाने के लिए मुझे पराठे चाहिए, ठीक है ना, वो मुझे मिल रहे हैं, मेरी मर्जी की खुराक मिल रही है, और जिस्म किसी बड़ी बीमारी से महफूज है। तो जब तक ये है तो क्या है, लाइफ को क्या करो भाई, इंजॉय करो। इससे ऊपर तो सारा गरीबी थी, गरीबी छिनने से गम थोड़ी होता है इंसान को, मिल जाए तो खुशी होती है, ना मिले तो आदमी कहता है प्लेट के पैसे दिए वो तो मैंने खा लिए। ऐसा होता है कि बाज़ दफ़ा हम निहारी खा रहे होते हैं, गरीबी मंगाते कहते हैं गरीबी खत्म हो गई है, अब ये थोड़ी बेहोश पड़े हुए वहां पे, यार गरीबी खत्म हो गई यार, ये क्या हम निहारी खाने आए थे यार, गरीबियां खत्म हो गई। फिर मोटिवेशन स्पीकर को तकरीरें सुन रहे हैं, यार डिप्रेशन खत्म करो मेरी यार। मैं पागल है, गरीबी गरीबी गरीबी। तो भाई हमारी मेरी बेसिक जरूरत और आपकी बेसिक जरूरत क्या है? हमें 2 टाइम का खाना मिल जाए, क्योंकि भूख की तकलीफ वाकई बर्दाश्त नहीं होती, और हमें एक आध बीवी मिल जाए, क्योंकि उसमें ये इंसान के अंदर शहवत पैदा होती है जो इंसान को डिप्रेशन में लेके जाती है। और बीवी के और भी बहुत फायदे हैं, उससे इंसान गपशप लगाता है, तन्हाई दूर करता है, उससे औलाद मिलती है, घर में औलाद भी चाहिए इंसान को, ये सारी चीजें नेचुरल है भाई। रिश्तेदारी बढ़ती है इंसान की, सुकून मिलता है। और इसके अलावा हमें क्या चाहिए भाई? सर छुपाने के लिए घर चाहिए, पहनने के लिए लिबास चाहिए, बेसिक चीजें मिल गई। अब इससे ज्यादा सब क्या चल रहा है? गरीबी चल। तो जो ख्वाहिशात का गुलाम होता है वो जल्दबाज होता है, और जो मुस्तकबिल सामने रख के जिंदगी गुजारते हैं उनकी तबीयत में जल्दबाजी नहीं होती, हमेशा वो कामयाब होते हैं। तो यहाँ भी अल्लाह ने क्या फरमाया कि जल्दबाजी की एक मिसाल अल्लाह ने बयान की। वो मिसाल ये है, इज़ा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, जब कोई मुसीबत पहुंचती है ना, होना ये चाहिए मुसीबत में इंसान का दिल करता है हुल्लड़बाजी का, हाँ हू चीखो पुकार, इधर उधर डिप्रेशन होती है उसको। तो जो दिल कर रहा है वो आप करना शुरू कर दो, उस पर कंट्रोल ना करो कि भाई इसका कोई फायदा होगा या नहीं होगा। ऐसा तो नहीं कि मेरे इस रिएक्शन से फायदे के बजाय उल्टा और ज्यादा नुकसान हो जाए। तो अल्लाह कहते हैं जल्दबाज आदमी क्या करता है, वो ये नहीं देखता, वो बस अपनी ख्वाहिश को पूरी करने में लगा होता है। गम पहुंचा है तो उस गम को हल्का करने के लिए जो मर्जी उसे करना पड़े वो कर गुजरता है। इसकी मिसाल ऐसे है ना, आपने देखा होगा एक कहीं कोई वाकया हो जाए ना, कोई धमाका हो जाए, तो जो इन्वेस्टिगेशन के लिए लोग वहां जाते हैं वो कहते हैं हमें सबसे बड़ी मुसीबत पता है क्या होती है? वहां आवाम जो एहतजाज शुरू कर देती है, उससे क्या होता है कि वहां जिन लोगों ने कुछ कार्रवाइयां की है ना, उनके सबूत मिट जाते हैं। होना ये चाहिए, पूरी दुनिया में हमने एक उसूल देखा है, जहां कोई एक्सीडेंट हो, कोई वाकया हो ना, फौरन वो रोक देते हैं, पूरा वो एक घेराव में ले लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन करने दो, इसमें गलती किसकी है, ताकि उसको सजा मिले। हमारे यहाँ क्या होता है कि पता ही नहीं चलता कि गलती किसकी है। इतना क्राउड इकट्ठा हो जाता है, इतनी आवाम दाएं बाएं आगे पीछे, जिसको पकड़ के पब्लिक कूटना शुरू कर दे तो बस वही मुजरिम है। यानी जिसको पहले थप्पड़ लग गया ना, समझो वो क्या है, बस इसी ने किया है। बहुत कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। तो वजह क्या है भाई? अपने एहतजाज फौरन कर लेना किसी भी चीज पे, सोचे समझे बगैर इल्जाम डाल देना किसी के ऊपर। कई साल पुरानी बात है, केस हमारे सामने आया कि एक लड़की के नंबर पे कहीं कोई मिस कॉल आ गई। ये गांव में वाकया हुआ था। अब गैरतमंद भाई था, उसने देखा ये कौन है, देखा किसी लड़के का फोन है, पहले से उस लड़की के बारे में किसी ने उसका दिमाग, बहन के बारे में दिमाग भरा हुआ था, होते उसने क्या किया, उसको गोली मार दी। अब बहुत पुराना किस्सा है तो अभी मुझे थोड़े से उसके आसार बाकी रह गए दिमाग में, पूरा किस्सा मुझे याद नहीं है। बाद में इंक्वायरी की पता चला कि जी ये लड़की बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थी, जिस बंदे ने की है वो गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा था। तो अब क्या हुआ है कि अच्छी इसको पता चला कि यार मेरी बेगुनाह बहन को मैंने मार दिया, टेंशन में इतना गया है कि अपने आप को भी मार दिया। पहले एक जुर्म किया, टेंशन से इंक्वायरी पूरी की नहीं है। भाई पहले गौर तो कर लो, तज्जिया कर लो, कोई भागी तो नहीं जा रही, देख लो। और अगर मिस कॉल आई भी है, कोई आपस का रिलेशन भी है, तो उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि गोली से ही उड़ा दो। उसकी असबाब पे गौर करो, उसकी वजूहात पे गौर करो। पहले जल्दबाजी में एक काम किया, एक बेगुनाह को कत्ल किया, अब जल्दबाजी में एक और गुनाह कर लिया, अपने आप को भी मार दिया। तो
हमेशा जल्दबाजी में इंसान से गलत काम होते हैं, ठीक काम नहीं होते। कितनी बड़ी से बड़ी टेंशन हो ना, टाइम सबसे बेहतरीन मरहम है, ये खूब याद रखो। जब मेरे पास कोई परेशान आदमी आता है ना, जिसको कोई बहुत बड़ा गम पहुंचा हो, उसकी हालत खराब हो रही हो, मैं उसे एक बात लाजमी कहता हूं कि वक्त से बेहतरीन मरहम दुनिया में कोई नहीं। ये टाइम गुजार लो, इस टाइम को क्या करो, गुजारो बस। जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ना, हालात अपने आप को खुद ही एडजस्ट करते चले जाएंगे। अल्लाह ने इंसान के बॉडी में ऐसी एक लचक रखी है। मैंने एक डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब अब पेन किलर इजाद हो गया है, दर्द होता है, लोग टीका लगाते हैं, पहले जमाने में क्या होता था? दाढ़ के दर्द की तकलीफ कितनी ज्यादा होती है ना, दाढ़ का दर्द हो रहा हो, अब तो पेन किलर खा लेते हैं लोग। तो क्या करते थे, 2-4 दिन के बाद तो मरने लगते होंगे। उन्होंने कहा अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया है, पेन जब ज्यादा अरसा चलता है ना, बॉडी या तो वो खुद ही बॉडी उसको कम कर देती है, या वो फील होना कम हो जाता है। तो अल्लाह भी तो है ना, अल्लाह के मियाँ का भी तो एक सिस्टम है बनाया हुआ। जेल में जो लोग कैद में चले जाते हैं, लंबे लंबे अरसे कैद रहते हैं, जब वो छूट के आते हैं, बताते हैं कि शुरू में हम 2-3 दिन खुदकुशी के ख्याल आते थे इस कोठरी में, यार कैसे निकलेंगे, कहाँ जाके सर मारे। कह रहे 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता, उसके बाद यूज्ड टू। क्या हो गए? एक आदमी 4 साल जेल में रह के आया, 4 साल। कहता है 4 साल में मैंने धूप, अच्छा भला आदमी भी बहादुराबाद और डिफेंस का जो लग्जरी लाइफ स्टाइल में टाइम गुजारा। मैं नाम नहीं बताऊंगा, बदनाम हो जाएगा बेचारा, ऐसा ना हो मजीद कोई रिश्ता ही ना दे उसको। मदीज इसलिए कि शादीशुदा है। खैर उस वक्त कमारा था वो, तो वो किसी शुबे में उठा के ले गए उसको। अच्छा भला डिफेंस या बहादुराबाद का लड़का था। बहादुराबाद भी अच्छा एक ऐसा इलाका है, लग्जरी लाइफ स्टाइल में पला। ज्यादा टाइम उसका यूरोप और यानी यूरोप में गुजरा है। किसी शुबे में उठा लिया उसको, 4 साल उसने धूप नहीं देखी। कह रहे मैं जब अंदर गया हूं ना, एक पप्पू फैमिली का, बर्गर फैमिली का बच्चा अंदर गया तो क्या हाल, लेकिन कुछ चीजें सुनी हुई थी, उलमा की तकरीरें हैं, कुछ सब्र से मुताल्लिक, कुछ एक कि भाई जब मुसीबत अल्लाह की तरफ से आती है उसमें अजर अल्लाह की तरफ से, भाई कसूर तो नहीं था उसका, अब ये तो अल्लाह की तरफ से मुसीबत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक कांटा भी चुगता है ना, उस पे भी अजर मिलता है। अल्लाह थोड़ी गाफिल है, हर चीज आजमाइश है हमारे लिए। खूब समझ लो, इत्तेफाक से कुछ भी नहीं हो रहा। ये जो हम समझते हैं ना बाई चांस ऐसा हो गया है, ये हमें देखने में ऐसा लग रहा होता है, वरना बाई चांस कुछ भी नहीं होता। जो कुछ हो रहा है अल्लाह के इरादे से हो रहा है। खुशी भी पहुंच रही है अल्लाह के इरादे से, गम भी पहुंच रहा है अल्लाह के इरादे से। तो नबी ने फरमाया कि जिसको खुशी पहुंचती है ना, मुसलमान को, काफिर को खुशी पहुंचती है, कहते बाई चांस ये हो गए, मेरी लक है, वो लक कहता है इसको, लक है। एक दफा मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, ये जो करोड़ों स्पर्म होते हैं ना जो माँ के रहम में जाते हैं, जिनमें से एक को अल्लाह सेलेक्ट करते हैं इंसान बनाने के लिए। तो डॉक्यूमेंट्री में किसी गोरे लिखा हुआ था कि आई वन दिस मैच, यानी करोड़ों खरबों में मैं ये मैच जीत गया। ठीक है, और भाई तू नहीं जीता है, ये सिलेक्शन किसकी है? अल्लाह की है। वो कह रहे हैं भी बाई चांस हो गया कि मैं पैदा हो गया। बाई चांस कोई भी नहीं होता, सब किसका इरादे से हो रहा है? अल्लाह के। अल्लाह ने तुझे पैदा करने के लिए कमबख्त सेलेक्ट किया है, और अल्लाह फिर कह रहे हैं नहनु खलकनाकुम, हमने तुम्हें पैदा किया, हमारा एहसान है, तो अब उस एहसान का बदला दो। तो जहां आप ये कहेंगे ना इत्तेफाक से ऐसा हो रहा है, वहां खुशी पे इतराओगे भी और गमों पे टेंशन में भी आओगे। यार क्यों हो गया मेरे साथ? अच्छा हिटलर कितना रोता रहा आखिरी उम्र तक, तभी फिर वो खुदकुशी कर ली उसने कि यार 1 हफ्ता पहले मैं रशिया पे अटैक कर देता, हा यार कितनी बड़ी गलती हुई है मुझसे। वो कहते हैं एक हफ्ता पहले अटैक कर देता ना तो रशिया का नक्शा कुछ और होता। वो 1 हफ्ता रह गया, पता नहीं पोलैंड के किसके चक्कर में रह गया, तो वो रशिया ने अटैक करके उसकी तैसी की तैसी कर दी। तो रोता रहता था वो। अबे रोता रहता नहीं, तो तूने जो कुछ हरकतें की हैं तो अल्लाह ने तुझे क्या दिया उसका बदला। खैर तो तौबा कर लेता, मुसलमान होता तो क्या कहता, यार अल्लाह की तरफ से चपत लग गई है मेरे, अब तौबा इस्तिग़फ़ार कर लो। और तौबा ऐसी खानदानी चीज है यार, कुछ भी हो जाए। हिटलर मुसलमान होता, कहता मैंने हजारों लाखों इंसानों को कत्ल कर दिया, बंद कमरे में जाके गिड़गिड़ा लेता अल्लाह से, माफ कर दे अल्लाह। दुनिया को नहीं पता चलता, अल्लाह क्या कर देता, माफ। लेकिन चूंकि काफिर था तो क्या हुआ है, उसने कौम का मुजरिम था वो, उसने कहा क्या कर सकते हैं, उसको पता था पब्लिक नहीं छोड़ेगी, तो उठा करके मार्केट से अपने आप को शॉर्ट कर। अंजाम भी बुरा, जिंदगी भी बुरी। मुसलमान की जिंदगी बुरी हो, कम से कम अंजाम अच्छा उसके इख्तियार में होता है। यार अल्लाह को मना लो। अल्लाह कहता है 100 इंसानों के कातिल को भी मैं बख्श दूंगा। खैर मैं वो वाकया सुना दूं मैं।
तो वो क्या हुआ है कि वो बहादुराबाद का पप्पू बच्चा जो है ना, कहाँ चला गया? जेल। अब उलमा से उसका ताल्लुक था, माशाल्लाह दाढ़ी भी रखी हुई थी उसने, कि यार अब ये गम किसकी तरफ से होते हैं? अल्लाह की तरफ से। तो मुझे अपना किस्सा सुना, मैंने कहा यार 4 साल मैं तो धूप में ना एक दिन ना बैठूं, मैं डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता हूँ। ये बंद कमरों में लोग सारा दिन बैठे रहते हैं, पता नहीं कैसे। हम नेचर से जिसको भी मोहब्बत होगी ना, वो धूप नहीं छोड़ सकता भाई। बकरियां मुर्गी अंडे नहीं छोड़ सकता, धूप नहीं छोड़ सकता वो। बकरियां मुर्गी तो चलो ज्यादा हो गया, लेकिन वो धूप नहीं छोड़ सकता वो। तो मैंने कहा 4 साल अब कैसे बंद कमरे में रहे हैं, और भी कैदी थे। कह रहे मैं 2-3 दिन तो टेंशन में रहा। फिर मैंने कहा अच्छा ये भी नहीं पता कि निकलेंगे कब यहाँ से। ये पता हो ना, आदमी कहता है चलो 4 साल में दिन गिनना शुरू कर दो, ये भी नहीं पता निकलेंगे ही भी नहीं निकलेंगे। कह रहे मैंने कहा जो होना था वो तो हो गया, अब हम तो जेल की दीवार तोड़ के भाग नहीं सकते। तो कह रहे मैंने क्या किया, फिर वहां पर मैंने उठक बैठक और एक्सरसाइज शुरू कर कि भाई टाइम क्या करो, पास करो। ठीक। कह रहे उसका फायदा ये होता है 400 दफा मैं बैठ के, क्योंकि और तो कोई काम ही नहीं है स्टेमिना बनाने के अलावा। स्टेमिना बनाने के अलावा कोई काम है ही नहीं। अच्छा है बड़ा पावरफुल माशाल्लाह, आप कभी मिलो तो आप देखो बहुत ज्यादा सारी ताकत जेल में बनाई है उसने। कह रहा है मैं बैठ के लगाता था उन 4 फिर डिप्स लगाता था, पता नहीं कितने डिप्स लगा लेता था, एक्सरसाइज करता था। कह रहा है उसका फायदा ये होता था, इतना थक जाता था कि मुझे नींद खानदानी आती थी। जाहिर है नींद तो बीसियों बीमारी का इलाज है। डिप्रेशन खत्म करने का सबसे बेहतरीन जरिया ही गहरी नींद है। डॉक्टर डिप्रेशन के मरीजों को क्या देते हैं? नींद की गोलियां देते हैं, तो सोता रहे बस, पता ही न चले पीटीआई आ रही है कि जेयूआई आ रही है कि मुस्लिम लीग आ रहे हैं, कि तो ये टेंशन ही खत्म, इस्टेब्लिशमेंट क्या कर रही है छोड़ो। तो कह रहे हैं मेरे साथ जो कैदी थे ना, वो बहुत से उसमें पागल हो गए, क्योंकि बैठे रहते थे, सोचते रहते थे हर वक्त दिमाग में ना क्या यहाँ से निकले कैसे निकले कैसे। हालांकि बहुत से जुर्म करके आए हुए थे, ठीक है, उनका तो बनता था। तो कह रहे 4 साल के बाद रिहाई का फैसला हुआ। कह रहे हम जब बाहर निकले तो फिर दुनिया जन्नत लगी। फिर अब उसने 4 शादी अस्तगफिरुल्लाह की है, तो खैर की है, वाकई 4 की है। कह रहे उससे मुझे पावर क्या मिली? कह रहे हम तो जुर्म मुजरिम थे नहीं, हम जब बाहर आए ना हमने कहा अच्छा ये होता है, टोटल सजा क्या है, कुछ भी कर लो ये है। तो कह रहे मेरे अंदर इतना स्टेमिना पैदा हो गया दुनिया में कुछ कर गुजरने का। आपको पता है जेल हमारे मुजरिम बनाते हैं, जेल में जाके ना स्टेमिना बढ़ जाता है मुजरिम का, समझ रहे हो। एक तो उसको ये पता होता है आइंदा इस तरह से काम करोगे तो पकड़े नहीं जाओगे, इस तरह से किया तो पकड़ा गया था ना, अब ये वाली गलती नहीं करनी। तो इसलिए शरीयत में जेल की सजा नहीं है, शरीयत में है कि उसी वक्त निपटा दो। चोरी की हाथ काटो, चलो भाई निकल पतली गली से, शाबाश। हम क्या करते हैं, चोरी की जेल। तो कहता है यार उस दिन वो सीसीटीवी कैमरा देखना भूल गया था मैं, आइंदा थोड़ा ख्याल करूंगा। फिर वहां सारे चोर ही बैठे होते हैं, कोई नेक आदमी तो आया नहीं होता जेल में। तो चोर आपस में उनकी क्या डिस्कशन होगी, वो तहज्जुद की बातें थोड़ी करेंगे। वो अभी तूने क्या करता है, वो मैंने इतने बंदे मार दिए, आपस में उनका गैंग बनता है। फिर आपस में नंबर एक दूसरे के साथ वो शेयर करते हैं कि जब बाहर निकलेंगे तो फिर देखते हैं हम। और 4 साल में 10 साल में किया कुछ होता ही नहीं है, तो कुछ करने की सलाहियत उनमें वैसे ही खत्म। वहां जाके कोई ये थोड़ी कि वो मास्टर्स कर रहे थे या पीएचडी के स्कॉलर बन के बाहर आए, या कोई इंजीनियरिंग मुकम्मल कर ली अब बाहर जॉब मिलेगी। 4 साल 8 साल जिंदगी बेहतरीन उनके वैसे ही बर्बाद हो गए। अब उनके पास कमाने के लिए चप्पल चोरी के अलावा और कोई रास्ता होता नहीं है, या बाकी चोरियां डकैतियों के अलावा कोई रास्ता ही नहीं होता उनके पास। तो निजाम इतना गंदा है, इसलिए इस्लाम ने सजा रखी है, उसमें उधार नहीं रखा। किसास है, साबित हो गया कि भाई इसने बंदा मारा है, फौरन पकड़ के वारिसों के हवाले किया जाएगा। भाई तुम्हारा बाप मारा है, तुम बताओ क्या करना है। अब वो फैसले में देर कर रहे तो उस दौरान जेल में बंद किया जाए, भाग ना जाए। जेल में उसको तमाम सहूलतें दी जाएंगी, भाई ये बंदा है भागेगा नहीं, जल्दी 1 हफ्ता है आपके पास, फैसला करो, गर्दन उड़ानी है या इससे बार्गेनिंग करनी है। तो बार्गेनिंग में जो टाइम लग रहा है उस दौरान जेल में रहे एक अलग बात है। एक आध हफ्ता सऊदी अरब में ऐसा ही होता था, आपका पता नहीं क्या हो रहा है किसास। अब 1 हफ्ता, उसके बाद सर कलम करना है, चलो भाई उड़ा दो सर इसका। सर ने कलम करना, पैसे लेके छोड़ना है, पैसे ले भाई, और जो भी रहन के तौर पर उसकी प्रॉपर्टी रखवाई, चल भाई निकल, खत्म। हमारी अदालतों पे बोझ कितना है देखो, 20-20 साल पुरानी फाइलें जज के पास पड़ी हुई होती है। इस्लाम में किसास है, दांत तोड़ दिए, टाइम नहीं है भाई, कौन सा वाला दांत तोड़ा, ये वाला, अब बता दांत तोड़ना है इसका। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कितना जबरदस्त वाकया है। हदीस में आता है हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु की जो फुप्पी थी ना, किसकी, हजरत अनस इब्न मालिक की फुप्पी। हजरत अनस नबी के खादिम थे। इन फुप्पी ने अपनी बांदी को मुक्का मारा या थप्पड़ मारा, तो वो बांदी का दांत टूट गया। जो लौंडी थी ना बांदी, उसका दांत टूट गया, सही है ना। तो नबी के पास केस आया, तो आपने फरमाया अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला करूंगा,
तो किताबुल्लाह तो यही कहती है दांत के बदले दांत। तो अब बड़े मसला हो गया कि भाई ये तो इतने खानदानी लोग हैं और बांदी ये तो लौंडी है, लौंडी का दांत टूट गया, मुलाजिम को थप्पड़ मारा दांत टूट गया, तो अब सेठ साहब का भी दांत तोड़ा जाए क्या? गोरों के ऐसा कोई कानून नहीं है। इस्लाम में कि भाई दोनों इंसान है तो दोनों के दांत की सेम वैल्यू है। तो नबी ने फैसला किया दांत के बदले दांत तोड़ा जाएगा। ये भी नहीं देखा कि अनस इब्न मालिक मेरे शागिर्द हैं, 10 साल मेरी खिदमत की है तो इतनी खिदमत गुजार हैं तो उनकी फूफी के साथ मैं रियायत करूं, फरमाया नहीं, मैं फैसला करूंगा किताबुल्लाह के मुताबिक। तो किताबुल्लाह में क्या था? दांत। अच्छा, बांदी को ये तवक्को नहीं थी कि मेरी जो मौला है, आका है, उसके दांत तोड़े जाएंगे, उन लोगों को ये तवक्को नहीं थी। तो जब नबी ने फैसला किया ना तो फिर उन्होंने फिर माफ कर दिया कि भाई, उन्होंने कहा कि ये तो हमारी मौला है, मालिकन है, मैं इसका दांत कैसे तोड़ सकती हूँ। तो फिर उन्होंने खुद ही माफ कर दिया। तो फिर नबी ने, क्योंकि उसको हक है, तो केस 2 मिनट में क्या हो गया, खत्म। अगर अंग्रेज की हुकूमत होती या हमारी पाकिस्तानी हुकूमत होती, अब तक चल रहा होता वो केस। दोनों मर चुके होते, दोनों कब्रों में जा चुके होते, अभी तक उनके दांत के केस की फाइलें बोलो मौजूद होती और पोस्टमार्टम हो रहा होता, कौन सा वाला दांत टूटा था, हिला था या टूटा था, इनके मुक्के से टूटा। ऐसा गंदा गलीज निजाम हमारे ऊपर मुसल्लत है, इसमें इंसाफ के अलावा सब कुछ मिलेगा आपको। तो इस्लाम ने कैश सजाएं रखी है ठक 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 करके कि भाई थप्पड़ के बदले में क्या है, थप्पड़। तो किसास का निजाम रखा हुआ है अल्लाह मियां ने, बड़ा जबरदस्त। वकतबना अलैहिम फीहा अन्ना नफ्स बिन्नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफ वल उज़ुन बिल उज़ुन वस्सिन्न बिस सिन्न वल जुरूह क़िसास। क्या जबरदस्त आयत है। अल्लाह फरमाते हैं हमने लिख दिया है आंख के बदले आंख। किसी ने तुम्हारी आंख फोड़ी है, तुम कोर्ट में जाओगे, जी इसने आंख फोड़ी है, ये साबित करोगे, दलाई से साबित कर दिया, कोर्ट कहेगी तू भी फोड़ दे इसकी ये वाली आंख। अलबत्ता ये काम डॉक्टर से लिया जाएगा, वैसा ना वो फोड़ने फाड़ने में कुछ और ही ना फोड़ फाड़ दे, इतना लंबा छुरा मारे कि पीछे से ही निकाल दे। तो इसमें माहिरीन से मदद तो ली जाएगी, लेकिन ये होगा भाई आंख जाया की है तो तुम्हारी भी आंख जाया की जाएगी। दांत तोड़ा है, सिन्न बिस्सिन्नी, दांत के बदले दांत, समझ रहे हो। तो ये पूरी कुरान ने डिटेल बयान की है कि ये होता है इंसाफ, इट इज कॉल्ड इंसाफ। इसमें जिसने जुर्म किया शराब पी के आया था या बगैर शराब के किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूरोप अमेरिका में होता है पी के आपने दांत तोड़ दिया तो कहते हैं सजा हल्की है, क्योंकि आप पिए हुए थे, आपको एक्चुअली पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। इस्लाम कहता है पीना ये आपका हेडेक है, जो जुर्म पीने के बाद होगा आपको उसकी पूरी पूरी सजा मिलेगी। तभी इस्लाम में अहनाफ का ये मौकिफ है कि शराब पी के तलाक दे दी तो हो जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं नशे में था, हो जाएगी तलाक। किसी हदीस से नहीं हमें पता चलता कि नशे में तलाक वाक़ई नहीं होती, खूब समझ लो। तो अगर शराब किसी ने खुद पी है तो वो इसका ऐसा नहीं है कि अपने तसर्रुफात उसके कलदम होंगे, तो बंदा मारेगा। शराब पी के बंदा कत्ल कर दिया ना तो शराबी से किसास लिया जाएगा। हालांकि किसास तो ऐसी चीज है जो शुबहे से भी साकित हो जाती है, समझ रहे हो। देखो मिसाल देता हूं, आपने डंडा घुमाया, किसी के सर फोड़ दिया, वो मर गया, तो किसास नहीं है, आपको कत्ल नहीं किया जाएगा, दियत दी जाएगी। वजह उसकी है कि इसमें इस बात का इम्कान था कि हो सकता है ये कत्ल ना करना चाह रहा हो, गलती से बंदा मर गया हो। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ लगाया था कत्ल करने की नीयत से थोड़ी, तो वो बंदा ही मर गया। अब उसमें किसास थोड़ी है भाई, हमने जान के थोड़ी मारा है। तो डंडे में इस बात का इम्कान होता है कि भाई वैसे ही पत्थर मार रहा हो तो कत्ल की इरादा ना हो। आला जारिहा जिसे कहते हैं ना, जो कत्ल ही के लिए बने, बंदूक है, चाकू है, इससे कोई मारेगा तो किसास है। समझते हो कि नहीं समझते? हाँ, डंडे से किसी ने मारा और दलाइल से पता चल गया कि इसकी नीयत ही कत्ल करने की थी, वो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मली जो है ना, जब कत्ल के लिए आला जारिहा का होना जरूरी है। अब मसला ये है, मैं बात ही पता नहीं भूल गया जो बताना चाह रहा था। ये मैंने डंडे वाली मिसाल क्यों दी है। हाँ देखो, मैं बताने का मकसद ये था कि जरा सा भी शुबहा आ जाए ना कि पता नहीं इसकी नीयत कत्ल की थी या नहीं थी, तो इसका फायदा किसको होगा? कातिल को। उससे किसास नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हो सकता है ये कत्ल ना करना चाह रहा हो, गलती से बंदा मर गया हो, ये तो सर फोड़ना चाह रहा हो, खाली थप्पड़ मारना चाह रहा हो। लेकिन शराब पी के किसी ने बंदा मार दिया ना चाकू से या बंदूक से, यहां शरीयत कातिल को फेवर नहीं देती। हालांकि ज्यादा फेवर बनता है, यार उसकी नीयत थोड़ी थी, वो तो पी के टहल रहा था। तो अहनाफ यही कहते हैं, इमाम हनीफा, कि जब कातिल को शराब के बाद इतना सा फेवर नहीं दिया जा रहा, हालांकि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो तलाक तो किसास से कम दर्जे की चीज है। उसमें अगर कोई पी के तलाक देगा ना तो हो जाएगी, समझते हो, क्योंकि उसके इस जुर्म को फेवर नहीं दिया जाएगा उस पर। क्योंकि पी क्यों तूने, वो कह सकता है ना मैं तो पीवी थी तो मुझे क्या पता,
पीने से पहले तो तुझे पता था ना पीने के बाद कुछ भी हो सकता है, बंदा भी मर सकता है, बीवी को डिवोर्स भी हो सकती है। या एक मशहूर सवाल है कि पी इसने सजा बीवी को क्यों दे रहे हो? तो तलाक में शरीयत ने मर्द के तसर्रुफ का एतबार किया है, इसमें औरत की पोजीशन को नहीं देखा है कि वो मजलूम थी या जालिम थी। मर्द की, क्योंकि तलाक कहते हैं मर्द की मिल्कियत से चीज का निकलना, इसमें शरीयत ने यह समझा है नुकसान मर्द का ज्यादा हो रहा है। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो अब यहां पर भी यही है कि अगर कोई बिला वजह बीवी को तलाक दे दे तो भी तो औरत का क्या कसूर है, लेकिन फिर भी हो जाएगी। तो हम कहते हैं शराब पी के दे रहा है तो बतरीके औला होगी। तो आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है और फिर लोग फतवे दाएं बाएं से ले आते हैं कि जी वो फलां ने, सऊदीया के मुफ्ती ने फतवा दिया तलाक नहीं हुई चूंकि पीवी थी, फलां ने फतवा दिया। आज क्या हुआ है, एक आदमी ने खड़े खड़े बीवी को 6 तलाकें दी हैं, सबने यहाँ के मदारिस ने फतवा दिया, तलाकें हो गई हैं। सऊदीया के किसी मुफ्ती से लाइव वीडियो कॉल पे बात की, उस मुफ्ती ने बोला कि मैं किसी फिक्का शिक्का को नहीं मानता, कोई तलाक नहीं है। तो मैंने कहा यही इसके जाहिल होने की दलील है कि 1400 साल से जो इस्लामी कानून मुरतब हुआ आ रहा है, इस जाहिल आदमी को वो पता नहीं है और ये उठ के आया है इस्लाम सिखाने के लिए। ये जो कहते हैं ना फिक्का शिक्का नहीं मानता, इसका मतलब होता है सारे घास खा रहे थे, हम अकेले आए हैं दुनिया में जो अब कुरान और सुन्नत को हमने समझाए। खैर, तो कहां से कहां बात चली गई, बहुत स्पीड मार रहा हूं आज मैं। हाँ, बहादुराबाद से फिर वो जेल से निकले। हाँ, तो ये मैं अर्ज कर रहा था कि इस्लाम का निजाम कितना बेहतर है यार। जिना किया 100 कोड़े मारो, छोड़ दो बस उसको, फिर मलामत ना करो उसको। शादीशुदा ने जिना किया, रजम करो, किस्सा खत्म, चलो भाई। कमारे ने जिना किया, 100 कोड़े दोनों को चित्रौल लगाओ और छोड़ दो उनको। किसी ने जिना की गलत तोहमत लगा दी, 80 कोड़े लगाओ, छोड़ दो, चल भाई। केस नहीं है लंबे लंबे, समझते हो कि नहीं समझते हो? तो लंबे लंबे केस नहीं है। तो हमारे यहाँ तो बहुत ही गंदा निजाम चल रहा है यार, अल्लाह बचा के रखिए, जेलों से अल्लाह बचाए। जेलों में खारिश की बीमारियां लगती हैं, पता है आप, एक दूसरे की फोड़े फुंसी यहाँ ट्रांसफर हो रहे होते हैं। गंदगी का एक निजाम है, बहुत ही गंदा निजाम है जेलों का। तो वो साहब जेल में 4 साल जब काट कर आए तो कह रहे मुझ में इतना कॉन्फिडेंस पैदा हो गया, लेकिन चूंकि बंदा 2 नंबर नहीं था, जब 2 नंबर नहीं था तो बुराइयों की तरफ नहीं गया, अच्छाइयों में कॉन्फिडेंस पैदा हो गया। तो अच्छाई आपको पता है, जिसने मेरे बयान सुने हो, एक अच्छाई तो उसको पता ही होती है कि शादियां मैंने 4 करनी है। तो कह रहे मैं जेल से बाहर निकला ना, बयानात मेरे सुने हुए थे, तो कहता मैंने सोचा कि अब किसी का बाप मेरे को रोक के दिखाए 4 शादियों से, क्योंकि इतनी टेंशन जेल में कह रहे मैंने उठा ली है कि अब टेंशन मेरे लिए मसला नहीं। क्योंकि दूसरी में आदमी टेंशन की वजह से नहीं करता ना, मेरे टेंशन की ऐसी की तैसी। देखो उसने सब्र किया ना, तो ये जेल उसके हक में क्या हो गया, मुफीद। अगर सब्र न करता, जल्दबाजी वाला काम करता, जेल में बैठा रहता, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने तो कोई ऐसा गुनाह नहीं किया, अल्लाह को मैं ही मिला था। कभी हुकूमत को गालियां देता, कभी पुलिस को गालियां देता, कभी फौज को गालियां देता, कभी इमरान खान को, कभी मुस्लिम लीग को, कभी किसको। उन पे कुछ भी असर जू भी नहीं रेंगती उनके ऊपर, क्या ख्याल, उन पे जू भी नहीं रेंगी, किसी पे कुछ भी नहीं होना था। और अल्लाह को भी ऐसे लोग एतराज करना शुरू कर देते हैं। उसने ये बोला भाई मेरे बस में जो है मैं वो करूंगा, जो मेरे बस में नहीं है वो मैं नहीं कर सकता। आज एक बंदा आया ना, बहुत बेचारा परेशान था, अल्लाह उसकी परेशानी दूर करे। घर में बीवी का झगड़ा चल रहा था, बीवी चली गई, फलाना हो गया, ढिमकाना हो गया, बहुत मसाइल। मैंने उसको एक उसूली बात की, मैंने कहा जो तुम्हारे बस में है वो छोड़ो नहीं, जो तुम्हारे इख्तियार में नहीं है उसकी फिक्र छोड़ दो। कह रहे मैंने अब्बा को हर तरह से मना लिया, अब्बा ठीक ही नहीं हो रहे। तो मैंने कहा ठीक करने की फिक्र छोड़ दो, क्या ख्याल है भाई? अब्बा को राजी करने की फिक्र कर रहा हूं, अब्बा मुझसे राजी नहीं हो रहे। मैंने कहा अपना एटीट्यूड अब्बा के साथ ठीक कर लो, तोबा माफी मांग लो, अब्बा से सॉरी कर लो अगर कोई गलती हुई है, और अब्बा को के साथ मामला ठीक कर लो, देख लो ये किस चीज से खुश होते हैं, वो काम कह रहे ये भी करके देख लिया, फिर भी खुश नहीं हो रहे। मैंने कहा फिर टेंशन लेने का नहीं है, इससे ज्यादा क्या मुकल्लफ नहीं है भाई। जो कर सकते हो वो करो, जो नहीं कर सकते उसकी टेंशन मत लो। ये केसेस बहुत आते हैं मेरे पास कि बीवी भाग गई, हुकूक भी बंदा अदा कर रहा है, फिर भी कोई आशना मिल गया उसको, चली गई, नहीं आ रही, बच्चों से नहीं मिलने दे रही। तो मैं उनसे कहता हूं भाई अगर आपके हुकूक नहीं अदा कर रहे थे तो बीवी से माफी मांगो, जाके सालों से माफी मांगो, उनको बोलो भाई मैं हुकूक अदा करूंगा, हर तरह से उनको आप कायल करो। और अगर आपकी गलती नहीं है, बीवी की गलती है, तो 2 ही है, या तो प्यार से या बदमाशी से, कोई तीसरा रास्ता है? मैंने कहा प्यार का तरीका ये, जाओ मोहब्बत से समझाओ, अगरचे आपकी गलती नहीं है उसकी गलती है, फिर भी बाज़ दफा इंसान झुक जाता है कि चलो यार घर बसाने के लिए कंप्रोमाइज करो। तो फिर जब वो कहते हैं ना मैंने हर तरह से 1 साल हो गया मोहब्बत से समझा समझा के देख लिया, फिर मैं कहता हूँ अब एक रास्ता है बदमाशी का। कौन सा रास्ता है? बदमाशी। तो जाओ बदमाशी कर सकते हो, बीवी उठा के ले आओ, समझ रहे हो, जाओ ससुराल पे, बोलो ऐसी की तैसी, निकालो मेरी बीवी है, कह रहे ये नहीं कर सकता। मैंने कहा फिर छोड़, लानत भेजो को,
बदमाशी के लिए पावर भी तो हो ना। ऐसा ना हो बदमाशी के लिए गए और 4 साले लंबे लंबे निकल के आए, उन्होंने तुम्हारे हाथ पांव तोड़ के शॉपर में डाल के भेज दी कि जा घुटना जुड़वा जाके अब तू अपना। तो मैंने कहा बदमाशी की ताकत है। अच्छा, मुझे आवाज से भी पता चल जाता है कि इसमें बदमाशी की ताकत है या नहीं। बंदा बात कर रहा होता है ना, मुझे अंदाजा हो जाता है कि इस आवाज भी बदमाशों वाली होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप चीखे तो खांसी आ गई आपको, ससुराल जाके चीख रहा है निकाल फिर खांस रहा है, उससे फिर वो फायदा नहीं होता और हो जाते हैं। और फिर जब बदमाशी की है ना उस पे कायम रहो, फिर ये नहीं होता। मैंने एक हमारे पठान दोस्त का वाकया सुनाया था ना, बिला वजह उसकी बीवी को उनकी अम्मा सास घर में बिठा लेती थी। पुराना वाकया, हमारे पठान भी है माशाल्लाह, लंबे तोड़ेंगे बहुत।